ये जो मरने वाला था ना, इसकी 3-4 शादियां हुई थी। कि मैं जहां भी गोरा रंग देखता हूँ अपना आप अपने हवास खो बैठता हूँ और बेकाबू हो जाता हूँ। मैं जो मरने वाले के बारे में कोई गलत राय नहीं दूंगी, लेकिन वो पॉजिटिव इंसान नहीं था। उसने इतने लोगों से बाहर का झांसा दे के पैसे लिए हुए थे, उसके पास नेशनैलिटी थी बाहर की, वो लोगों की इतनी सारी बददुआएं थी उसके पीछे। कहाँ की नेशनैलिटी थी? उसके पास 17 मुल्कों की थी। 17 कंट्रीज की? कंट्रीज। कैसे? वो काफ़ी अर्सा पहले साउथ अफ्रीका गया था, वहाँ उसको आईडी मिल गई, उसने शादी की, उसके बाद फिर उसको ये वो ना ग्रीन कार्ड उधर का ना मतलब इशू हुआ। उसके पास इतनी अथॉरिटी थी कि वो इन मुल्कों में जा सकता था। साउथ अफ्रीकन से जिसको पसंद किया, जिसको मुसलमान किया, 2 बच्चे पैदा किए, उसका पैसा सारा प्रॉपर्टी सारी हासिल कर ली धोखे से या सीधी बात करके? उसको कहा था कि इधर हम घर बनाएंगे, रहेंगे, ये वो सारा कुछ कह के उधर की सारी जायदाद बेच के इधर आया, यहाँ आके उसको ठोकर लगाई। फिर अगली शादी कहाँ की? अगली शादी इसने उधर एक लड़की थी हॉस्पिटल में ना रिसेप्शन पे होती थी, उसके साथ की, उसका नाम सोबिया नाज था। फिर तीसरी किससे की? तीसरी इसने यास्मीन से की 4 साल पहले। वो इनके घर एक काम वाली आती थी तो वो उनके घर भी जाती थी, उसने रिश्ता करवाया, इसने फ़ौरन से कर लिया। पहले उनको 81 वगैरह दे दी। वो जो बाबा जी वो तो खुद से उठ भी नहीं सकते थे, तो फिर तेज़ धार आले से उनको कत्ल कर दिया बाबा जी को। उसके बाद तनवीर को कैसे किया? उसके दिमाग में इसने फैर मारा था, उसका गला काटा था, एक साइड पे उसकी आंख निकाली हुई थी इसने। उसको मरने के बाद भी मारती रही है। उन्होंने कहा कि ये कैसे तड़प रहा है, कहती तड़पे, इसने तो कभी मुझे जूते भी नहीं लेके दिए थे। शादी के 1.5 साल बाद मेरे हस्बैंड बाहर चले गए थे, तो ये 9 माह का था जब वो गया, उसके बाद वो वापिस नहीं आया। बाप की डेथ पर बेटे ने राब्ता नहीं किया आपके शौहर ने? टाइम नहीं था उसके लिए? नहीं, वो कह रहा था नहीं है। पैसे भेजे थे बाप के कफन दफन के लिए? कुछ भी नहीं भेजा उसने, कुछ भी नहीं भेजा, एक पैसा नहीं भेजा। ਕੁਛ ਪੜੋਸੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ 6 ਲੱਖ ਲੈ ਲੈ, ਕੋਈ 8 ਲੱਖ ਲੈ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕੁਛ पैसे ले के। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। फैसलाबाद का इलाका सांदलबार और पुलिस स्टेशन का नाम भी है सांदलबार। इसकी हदूद में एक गांव आता है जिसका नाम है 30 चक। एक बुजुर्ग 85 साल उनकी उम्र, उनका बेटा तनवीर लगभग कोई 45 से 50 साल उम्र। इस बेटे ने औरत से शादी की, बच्चे पैदा किए, फारग। अगली पे दिल आया, शादी की, बच्चे पैदा किए, फारग। तीसरी पे दिल आया, शादी की, बच्चे पैदा किए, फारग। यही काम करता था। मैं जहाँ पर गोरा रंग देखता हूँ अपना कंट्रोल खो देता हूँ, पागल हो जाता हूँ, और अब भी मुझे कोई औरत गोरी मिलेगी मैं एक और शादी करूँगा। इस किरदार का मालिक था और ये उसके जुमले हैं जो मैंने आपको बोल के सुनाए। इन दोनों का मर्डर कर दिया गया घर के अंदर सोए हुए, नींद की गोलियां खिला के। गर्दन उतार दी सुसर की, और फिर इसके साथ साथ शौहर उसको भी अपने भांजे बुलवाए और कत्ल कर दिया गया। और इतने जालिमाना अंदाज में कि आंख निकाल दी, गर्दन पे छुरियां फेरी हुई हैं, बॉडी पे छुरियां फेरी हुई हैं, फेस पर जगह जगह कट्स लगे हुए हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि बड़ी मुश्किल के साथ चेहरे को और जिस्म को सिया। नफरत का ये इजहार किया इसकी बीवी यास्मीन ने अपने भांजों को बुलाकर। ये क्या कहानी है, ये क्या किस्सा है, ये सब आपको दिखाते हैं। पुलिस ने मुल्जिमान तो पकड़ लिए, लेकिन तफ्तीश क्या मुकम्मल हुई या नहीं, ये सब आपको दिखाते हैं। 85 साल बुजुर्ग और उनका जवान बेटा किस तरह से बहेमाना अंदाज में कत्ल करवाए गए। इस कत्ल में कौन कौन शामिल था, क्या हुआ, कब से ये मामला चलता रहा, और ये जुमला कि मैं जहां भी गोरा रंग देखता हूं अपना आप, अपनी पर्सनैलिटी, अपने हवास खो बैठता हूं और बेकाबू हो जाता हूं, ये क्या बात है, ये इसमें हकीकत कितनी है भी या नहीं, ये हम इन घर वालों से जानते हैं। मुद्दई मुकदमा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, उनकी वालिदा बैठी हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नाजिया है। नाजिया। नाजिया, मुझे ज़रा थोड़ा सा बताएंगी, आपके 85 साल बुजुर्ग को बहेमाना अंदाज में घर के अंदर सोए हुए कत्ल कर दिया गया, आप उनकी क्या लगती हैं? मैं उनकी बहू लगती हूँ। बड़ी या छोटी? मैं दरमियान वाली। कुल कितनी बहुएं हैं उनकी? उनकी कुल, ये जो मरने वाला था ना, इसकी मतलब 3-4 शादियाँ हुई थी। उसके बाद जो उनसे दूसरे नंबर वाले थे वो जैन के अबू थे, वो एक मैं हूँ। उन्होंने पाकिस्तान में सिर्फ एक ही शादी की थी। ठीक है जी। उसके बाद वो बाहर चले गए हैं। बाबा जी के कितने बेटे हैं? उनके 3 बच्चे थे,
तीनों ही बेटे थे, बेटी कोई नहीं थी। अच्छा, ठीक हो गया। अब मुझे ये बताइए कि एक तो बुजुर्ग जो हैं जी, उनको कत्ल किया, यस, साथ में एक नाम हम सुन रहे हैं तनवीर का, जो उनका बेटा है उसको भी कत्ल कर दिया गया। तनवीर की कितनी उम्र है? उसकी 55 तकरीबन 50 से ऊपर ही थी। अच्छा, ठीक है, मैच्योर है जी। बुजुर्ग के 3 बेटे हैं, उनमें से एक तनवीर जो जी। मर्डर हो गया। जी, इसको कत्ल करने में, बाबा जी को कत्ल करने में किसका हाथ है? कौन है? उनकी बहू का, यास्मीन का। यास्मीन का। जी, 4 साल पहले उनकी शादी हुई थी। तो अब उनकी कोई सियालकोट में ज़मीन थी जो उज़ैन की दादी के हिस्से में आती थी। दादी फौत हो गई है तो इसने जाके वो वाली ज़मीन ली है, उनसे बेची है। इनके अब्बू का हिस्सा भी बेचा है। वो 19-20 लाख उसने अपने ससुराल वालों को दिया हुआ था। तो अब उनसे मांग रहा था, कारोबार के लिए दिए थे, वो वापस नहीं कर रहे थे। अच्छा, मुझे ये बताइए जी कि इनकी बहू ने ये काम किया, यानी बहू ने अपने ससुर को भी मरवा दिया और अपने हस्बैंड को भी। जी, यास्मीन कैसा किरदार है? कौन है? कितनी उम्र है? पहली शादी थी, दूसरी थी, क्या क्या है ये? मेरे साथ उसकी मुलाकात नहीं हो सकी। उनको ये डाउट था कि ये इधर आएंगे तो घर पे कब्जा करेंगे, ससुराल वाले घर पे। जी, उनके दादा बहुत रोते पीटते रहे कि मेरे बच्चों को बुलाएं, पोतों को, लेकिन उसने नहीं बुलाने दिया। तनवीर ने ना, उसने ये शो करवाया था कि ये घर मेरा है, यहाँ कोई और वारिस नहीं है। ओके, ये किसको शो करवाया था? अपने ससुराल वालों को। ओके, यास्मीन की फैमिली। यस, मैंने ये सुन रखा था कि उसकी भी दूसरी ही शादी थी, उसकी एज भी 50 से ऊपर ही है। ओके, ठीक है। यास्मीन की भी ये दूसरी थी, और तनवीर जी। की कितनी थी? उसकी ये तीसरी हो गई। तीसरी थी जी। अच्छा, तनवीर कैसा इंसान था? अब तो खैर दुनिया से चला गया। हम डिटेल में अगर बात करें तो बहुत कुछ निकलेगा, लेकिन अगर मैं शॉर्टली आपसे पूछूं कि आपका तो देवर है ना, जेठ। तो जेठ है जी। कैसा इंसान था तनवीर, और इसकी कितनी शादियां, कितने बच्चे, क्या करता था? मैं तो मरने वाले के बारे में कोई गलत राय नहीं दूंगी, लेकिन वो पॉजिटिव इंसान नहीं था। उसने इतने लोगों से बाहर का झांसा दे के पैसे लिए हुए थे, उसके पास नेशनैलिटी थी बाहर की, वो लोगों की इतनी सारी बददुआएं थी उसके पीछे। कहाँ की नेशनैलिटी थी? उसके पास 17 मुल्कों की थी। 17 कंट्रीज की? कंट्रीज। कैसे? वो काफ़ी अर्सा पहले साउथ अफ्रीका गया था, वहाँ उसको आईडी मिल गई, उसने शादी की, उसके बाद फिर उसको ये वो ना ग्रीन कार्ड उधर का ना मतलब इशू हुआ, उसके पास इतनी अथॉरिटी थी कि वो इन मुल्कों में जा सकता था। और फर्स्ट टाइम जब ये गया था साउथ अफ्रीका, तो एक अंदाजे के मुताबिक आज से 10-15 कितने साल पहले? तकरीबन 16 साल, मेरी शादी को हो गया 15 साल, उससे तकरीबन ये 8-10 साल पहले गया था। काफ़ी टाइम हो गया। बहुत ज़्यादा। वहाँ जाके नेशनैलिटी जब मिल गई, ग्रीन कार्ड जब मिल गया, तो साउथ अफ्रीकन खातून से या लड़की इंडियन से खातून थी, नताशा रामनाथ, उससे इसने शादी की। नताशा रामनाथ। ओके। उसको मुसलमान किया, उसका नाम नौरीन रखा, फिर उससे शादी की, उसमें से 2 बच्चे हुए, फिर ये पाकिस्तान उसको साथ लेके आया। ठीक है, 2 बच्चों में से एक बेटी एक बेटा? यस। बेटे को इन्होंने रख लिया, बेटी वो लेके वापस चली गई, इसने और शादी कर ली, सारी प्रॉपर्टीज उससे नाम करवा ली। तनवीर ने? यस। साउथ अफ्रीकन से, जिसको पसंद किया, जिसको मुसलमान किया, 2 बच्चे पैदा किए, उसका पैसा सारा, प्रॉपर्टी सारी हासिल कर ली धोखे से या सीधी बात करके? उसको कहा था कि इधर हम घर बनाएंगे, रहेंगे, ये वो सारा कुछ कह के उधर की सारी जायदाद बेच के इधर आया, यहाँ आके उसको ठोकर लगाई और फिर उसको यहाँ से पाकिस्तान से भिजवा दिया कर दिया। जी। और उसका बेटा भी नहीं दिया। उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी टिकट्स, ये सब कुछ खुद करवाया या बस उसको बेसरो सामान निकाल दिया? उसको बेसरो सामान निकाल दिया, उसके पास गोल्ड था, वो सेल करके वापस गई। उसने कुछ नहीं किया इसके साथ? उसने बहुत कुछ किया, उसने घर के बाहर आके मातम किया, लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन ये किसी की सुन नहीं रहा था ना। ओके। अब उसमें से जो 2 बच्चे थे जी, उसमें से बेटा खुद रख लिया और बेटी उसको दे दी। ओके, डन। उसको भिजवा दिया। जब वो 14 साल का हुआ, में तलाक हुई? जी, हो गई थी पाकिस्तान। रिटर्न प्रॉपर तलाक हुई? यस, पाकिस्तान में। फिर अगली शादी कहाँ की? अगली शादी इसने उधर एक लड़की थी हॉस्पिटल में ना, रिसेप्शन पे होती थी, उसके साथ की, उसका नाम सोबिया नाज था। वो भी साउथ अफ्रीकन थी? नहीं, वो पाकिस्तानी थी। तो इसके पास गाड़ी थी होंडा स्विक, चैन्स वगैरह पहनी हुई थी, रिंग्स थी गोल्ड्स की। तो उसने कहा कि मैंने अभी शादी करनी है। तो ये जौन सी जैन की दादो थी, इसने कहा था कि हम नहीं कर सकते, हमारी वो वाली बहू अच्छी जो बाहर से आई। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने शादी करनी है। उसने शादी की, उसके बाद उसने कहा मुझे हर चीज़ चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि आप हमारे घर नहीं आ सकती। तब तो आपने बोला था आपको कुछ नहीं चाहिए। ससुराल ने कहा? यस। एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं एक्सेप्ट किया। अच्छा। उसने फिर वो गाड़ी बेची, सारा कुछ बेच के, शहर वाला घर, खा पी के, उसके बाद ये बंदा भूखा हुआ बाहर चला गया। उसने खर्चा भेजा। जब वो स्ट्रॉन्ग हुई तो उसने कोर्ट से तलाक ली
लेने के बाद उसने और शादी कर ली। जब ये उसमें से वापस बच्चे पैदा आए, किए? 2 बेटियां। उसमें से भी? Yes. अब 4 हो गए। यस, अच्छा, फिर उसको भी फारिग कर दिया? वो खुद ही चली गई थी। जान छुड़वा ली Yes. उसने, कहा मैंने नहीं रहना जब यहाँ। उसके पास बहुत पैसा है, उसने इसको ठोकर लगाई, चली गई। ठीक है, फिर तीसरी किससे की? तीसरी इसने यास्मीन से की 4 साल पहले। वो इनके घर एक काम वाली आती थी तो वो उनके घर भी जाती थी, उसने रिश्ता करवाया, इसने फ़ौरन से कर लिया। बारो बार या फैमिली के साथ? फैमिली थी नहीं, एक अब्बू था और एक ये था, बहन हाँ, तो कोई अब्बू थी को नहीं। बताया? हाँ, अब्बू बुजुर्ग थे, उसको कहता था कि रोटी का इशू है तो हम कर लें, उसने कहा ठीक है कर लो, लेकिन वो मान नहीं रहा था क्योंकि उससे रिसेंटली इसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। वो मेरे जहन से 1 साल बड़ा था, बाहर वाली का जो रखा था, तो उसकी डेथ हो गई थी। ओहो, बच्चे की डेथ हो गई। डेथ हो गई। कितनी एज? उसकी एज तकरीबन 14 साल थी उस वक्त 14 शायद। उसकी माँ को नहीं बताया? उसको बाद में पता चल गया था। अच्छा, आप बताइए कि घर में ज़ाहिर है बहनें हैं नहीं, कुछ भी नहीं। और माँ है नहीं, कुछ भी बाप को नहीं। बताया तो आप हाँ। भाभी तो थी ना, आप भाभी हैं, आपको बताया? मैं गई। अच्छा। मैंने उनसे बोला कि इस घर के हिस्सेदार मेरे बच्चे भी हैं, तो आप कैसे शादी कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आपने तो कहा था यहाँ है कोई नहीं, सारा हमारा है, ये वो। यास्मीन ने कहा? उसकी बहन आई हुई थी अच्छा। सामान की सेटिंग करने मेहंदी वाली रात। तो मैंने इतनी बात करके मैं वापस आ गई। वो बाबा रो रहे थे इनके दादा कि मैं इनको लेके जाऊं, तो उनके रिलेटिव, लेकिन ये मान नहीं रहा था ना कि आप इनको ना बुलाओ, ये डिस्टर्बिंग क्रिएट करेंगे। तो उसने सबको रियलाइज़ ये करवाया था कि हमारा ना तो कोई रिलेटिव है ना कोई हिस्सेदार है, इसलिए यास्मीन ने बेदर्दी से मारा कि इसका तो यहाँ है ही कोई नहीं। तनवीर ने ये Yes. शो ऑफ करवाया ना कि मैं मतलब Yes. आज़ाद हूँ और मेरा सब कुछ दे रही है, क्रैक करने का अंदाज Yes. है ना। अच्छा, फिर उसके बाद यास्मीन से हो गई शादी, जी कर ली ना? जी। फिर लाके रखा ससुराल वाले घर में, बाप के घर बिल्कुल पे? रखा। कितनी देर? ये 4था साल था उनको। और कॉन्टिन्यूसली 4 साल रही। बच्चे पैदा हुए? नहीं, बच्चा उसका कोई भी नहीं था। 1 साल बाद इधर एक लड़का था, उसके साथ उसका इश्क हो गया यास्मीन का। फिर इनके घरेलू हालात ख़राब हो गए। उसने जो इसको, लड़का था 1 साल बाद जिससे इश्क हुआ, उसका नाम बताएं। उमैर था उसका नाम। उमैर अनमैरिड या मैरिड? मैरिड था। उसने अपनी वाइफ को तलाक दे दी जब इससे उसको इश्क हुआ। इश्क हुआ था या वो साहब का आशिक था? नहीं, हुआ था, क्योंकि वो बाहर से आई थी फैसलाबाद से और ये इधर का रिहायशी था। उमैर से स्टार्ट हो गए मामलात यस। इसके। उसके बाद इनके घरेलू हालात ख़राब हो गए। इस बात के शौहर को पता लगा, तनवीर को? यस। उसके गुस्सा बाद किया? इनकी मार कुटाई शुरू हो गई। फिर वो कहती क्या थी जब ज़ाहिर है तनवीर गुस्सा करता होगा कि ये क्या कर रही हो तुम? वो तो क्या कहती तुम जवाब कौन था? सा अच्छे हो, मैं बुरी हूँ तो इट मींस कि एक्सेप्ट करती थी, हाँ मैं कर रही हूँ, कर रही हूँ। ये मेरा उसके फ़ोन आशिक है। वगैरह पकड़े जाते थे, जो चीज़ें भेजती थी वो पकड़ी जाती थी। कैसे? मतलब जब वो बाहर लेके जाते थे ना बच्चे, तो उनको पता चल जाता था। खाना पीना भेजते थे, जो भी मामला थे उनके। कभी वो घर आता देखा जाता था, इस तरह के मामले। घर आ जाता था वो? यस, क्योंकि बाबा कभी जी ऐसा तो, हुआ कि उमैर आया ऊपर से तनवीर भी आ जाए? वो तो रहते ही घर में था, उसको नशा दे देती थी ना। वो कौन सा तनवीर को? बाहर जाता था? जी। अच्छा, इस तरह क्या का नशा देती थी उसको? जब उसकी डेथ हुई तब उसने बताया था कि मैंने इसको 6 81 दी थी और 4 बाबा जी को दी थी। वो तो डेथ के टाइम दी थी ना, तो उससे ताकि पहले सोया भी ही यही रहे। कुछ था। बाबा जी कहते थे कि जब ये इधर होती मैं नमाज के लिए नहीं उठ सकता, जब ये नहीं होती तो मैं नमाज आसानी सुलाई से पढ़ रखती है, लेती। यस गोलियां दे के। यस, और लाके डेफिनेटली उमैर ही देता होगा कि ये खिला दो। हो सकता है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि उमैर के साथ इसका जो नाजायज़ मरासिम है या गलत रिलेशन है वो कितने साल चला अंदाज़न? सुनने में तो ये आ रहा है 3 साल से इनके हालात ख़राब थे। इसकी फ्रेंडशिप उससे 3 साल, मैंने तो अभी तक वो उमैर देखा भी नहीं है। लेकिन कहते हैं कि उसकी भी मतलब उसने पहली वाइफ को छोड़ दिया था इसके लिए। अब ये शादी करने वाले इसके थे लिए? दोनों। यस, ये दोनों लोग शादी करने वाले थे। अच्छा, शादी करने वाले थे जी। तो शादी तो तब होगी ना जब तनवीर साइड पे हटेगा। यस तो रास्ते में रुकावट है। जी बिल्कुल। और तनवीर को गोलियों पे लगाया हुआ था। ऐसे तनवीर था। कमाता खाता नहीं था, इतनी तो नौकरी- प्रॉपर्टी थी, हर बंदे को हर महीने तो वो बाहर भेज रहा होता था। उसके पास कौन सी कमी थी पैसे की? तो जहाँ जहाँ शादियाँ करता था जी। उनको भी ऐश कराता था या सिर्फ लोगों से हथियाता था? बहुत ऐश करवाता था। जितने दिन वो साथ होती थी ये होटलिंग ही करते थे, घर में खाना नहीं बनता था। अच्छा। जी। और अपने बच्चे कभी इंसानियत जागी थी इसकी कि कभी बच्चे याद आते हों या याद आता हो मैंने बहुत बुरा किया उसके साथ या उसके साथ? नहीं, उसको बच्चे नहीं याद आते थे कभी भी नहीं? नहीं, उसने बच्चों का कभी नाम नहीं लिया था। और शादी पे शादी और जो सूरत हाल है इस पर कोई पशेमान, कोई शर्मिंदगी? कुछ भी नहीं था। वो कहता था ये मेरे लिए कोई मैटर नहीं रखता, मैं तो हर माह चाहूँ तो कर सकता हूँ। उसको अल्लाह इससे ने कोई इजाज़त फर्क दी है, मुसलमान हूँ, मर्द को नहीं। इजाज़त है। पैसे है मेरे पास, मतलब तरीका है, मैं मतलब कर सकता हूँ। पहले उनको 81 वगैरह दे दी, उसके बाद इसने दोनों को? यस, जूस में मिला के 6 एक को 4 एक को। वो जो बाबा जी वो तो खुद से उठ भी नहीं सकते थे, तो फिर तेज़ धार आले से उनको
कत्ल कर दिया बाबा जी को। क्या कहाँ मारा? जिबा किया है, गले पे ज़िबा मारा है किया, क्या? ज़िबा, उसकी गर्दन ही काट दी है। अलग कर दी थी? बिल्कुल अलग थी, पीछे से थोड़ी सी जुड़ी हुई थी। उसके बाद तनवीर को कैसे किया? उसके दिमाग में इसने फैर मारा था, उसका गला काटा था, एक साइड पे उसकी आंख निकाली हुई थी इसने। आंख निकाली हुई थी या ट्राई किया हुआ था? मतलब उसके अंदर इसने वो नोकदार चीज मारी, उसके बाद उसकी आइज बाहर आई और खुश्क हो गई। उसको मरने के बाद भी मारती रही है, ऐसा किया उसने। अजीब औरत है वैसे मेरी समझ किसी ने से। पूछा कि इसको तो ना सांस चल रहा है, कहती चल भी रहा है तो कोई बात नहीं, जो गोली लगी उससे ये नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि ये कैसे तड़प रहा है, कहती तड़पे, इसने तो कभी मुझे जूते भी नहीं लेके दिए थे, इस तरह की बातें। जैसे यस, भाई था इनका ना, उसको इसने कहा कि मैं इसको कोरिया भेजता हूँ। इनसे ना 32-30 लाख उसने ले लिया अपनी अम्मी अब्बू से। उसके बाद उसको मलेशिया भेज दिया, 3 साल वो सेटल होने में लगा रहा, तो 3 साल के बाद उसकी डेथ होगी उधर ही। जब कत्ल किया उस दिन क्या था, क्या टाइम था, कौन आया, क्या कुछ हुआ? उस दिन ये सुनने में आया था कि वो जिसके साथ इश्क था वो बेचारा तो घर सो रहा था, उसने शायद इसको सपोर्ट नहीं किया या इसने उसको इन्वॉल्व नहीं किया, उमैर को। यस, सुनने में ये आया है, हम पास नहीं थे। ठीक है, जाहिर है। तो उसके बाद जो इसके भांजे थे वो आए थे 2 सिटी से, यास्मीन के। यस, एक उनका फ्रेंड आया था, वो तंदूर वाले बता रहे कि पहले 3-4 रोटियां जाती थी, उस दिन 8 रोटियां गई हैं इनके। रात की टाइम या दोपहर में? यस, रात को इनके घर मेहमान आए थे, उन्होंने ये खाया, बाज़ार से ये मंगवाया, फिर वो उधर ही रुक गए। जैसे ये हमारी बैठक है ऐसे ही बाबा जी मतलब ना गराज में थे और बैठक में वो लोग बैठे हुए थे। जब पुलिस आई उन्होंने देखा बैठक में और सिगरेट थे, बाबा जी के पास और सिगरेट, तो उन्होंने बोला ये कौन पी रहा था, तनवीर तो पीता नहीं है। हाँ। इस तरह वो निकालते निकालते ना उनको मतलब वो सारा मैटर तक वो पहुँच गए। और उमैर नहीं था मौके पे? नहीं था। 2 भांजे और भांजों ने आगे से अपना एक दोस्त बुलाया, 3 लोग वो और चौथी यास्मीन। बकौल इनके कि वो जो दोस्त था वो भाग गया वो कुएं से ना, कि मैं ये नहीं करूँगा आप लोगों की मदद। ठीक है जी। और फिर इन दोनों ने और यास्मीन ने, तीनों ने मिलकर ये काम किया है। किया जी। और अंदाज़न टाइम बता सकती हैं? जी, वहाँ पे मैच हो रहा था तो वो 2 बजे ख़त्म हुआ था, तब तक कहते कोई इशू नहीं था। 2 बजे के बाद, 2 बजे के दरमियान जब वो लोग घरों को वापस गए हैं मैच से, तो उसके बाद इसने ये सारा वकूआ किया। 2 बजे के बाद? यस, पिछले पहर में? यस। और ये बताइए कि मर्डर कैसे किया है, ये कत्ल किया कैसे है? मर्डर इसने ऐसे किया कि पहले उनको 81 वगैरह दे दी, उसके बाद इसने दोनों को? यस, जूस में मिला के 6 एक को 4 एक को। वो जो बाबा जी वो तो खुद से उठ भी नहीं सकते थे, तो फिर तेज़ धार आले से उनको कत्ल कर दिया बाबा जी को। क्या कहाँ मारा? जिबा किया है, गले पे ज़िबा मारा है किया, क्या? ज़िबा, उसकी गर्दन ही काट दी है। अलग कर दी थी? बिल्कुल अलग थी, पीछे से थोड़ी सी जुड़ी हुई थी। ठीक हो गया। और कोई चीखो पुकार बाबा जी ने नहीं की होगी डेफिनेटली? उसके मुंह में कोई कपड़ा वगैरह दिया होगा, जो उसके ऊपर साफा था उसको काटा हुआ था, उसके 2 पीस थे, मुझे लग रहा था कि जैसे एक पीस बाबा जी के मुंह के अंदर दिया होगा। अच्छा, और उसके बाद तनवीर को कैसे किया? तनवीर को मैंने नहीं देखा था ऊपर जाके, मेरे में हिम्मत ही नहीं रही थी। उसके दिमाग में इसने फैर मारा था, उसका गला काटा था। मैंने फिर उसको अलाइट जाके देखा, उसके फेस पे 3 कट थे, एक साइड पे उसकी आंख निकाली हुई थी इसने। 1 मिनट, आंख निकाली हुई थी या ट्राई किया हुआ था? मतलब उसके अंदर इसने वो नोकदार चीज़ मारी, उसके बाद उसकी आइज़ बाहर आई और खुश्क हो गई, वो ख़त्म हो गई। ठीक है, हाँ ठीक है। जी। और फायर भी मारा हुआ था? फायर भी था उसके दिमाग में। और बॉडी पर कट भी थे? बॉडी पर बहुत ज़्यादा कट थे, उसके बाजू कटे हुए थे, नसें कटी हुई थी, उसके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा कट थे, स्टिच लगे हुए थे, तो गर्दन भी उसकी कटी हुई थी, उसके सारे जिस्म पे निशान थे। वो पिक है अभी भी उसके ऊपर। नफरत का इजहार फुल किया हुआ है, बहुत ये ज़्यादा। नफरत का इजहार है ना? ये जिस तरह नफरत से का मारा इजहार है, उसको मरने के बाद भी मारती रही है, ऐसा किया उसने। अजीब औरत है वैसे मेरी समझ किसी ने पूछा कि इसको तो ना सांस चल रहा है, कहती चल भी रहा है तो कोई बात नहीं, जो गोली लगी उससे ये नहीं बचेगा। तो फिर किसी ने क्या मतलब, किसी ने कैसे पूछा? जैसे वो लेडीज आती है ना, पुलिस वाली? नहीं, हाँ। उसने शोर डाला कि मेरे हस्बैंड को कोई कत्ल कर गया, तो साथ वाली हमसाई गई, तो उसने कहा इसकी तो सांसें चल रही हैं, आपने फुल फैन छोड़ा हुआ है। तो कहती चल रही तो क्या हुआ, इसके दिमाग में भी तो गोली, इसने कौन सा बचना है। उस हमसाई ने पुलिस को ये बयान दिया है? नहीं, गवाही उसने दी है? नहीं दिया, नहीं, फेस नहीं करना चाहती? नहीं करना चाहती। वो लोगों को तमाशा बनाते हैं, तो इनके रिलेटिव अब कोठी वो हथियाने के चक्रों में है। लेकिन अच्छा, मुझे ये पुलिस के बताइए नहीं जाते। कि उसके बाद इसने तमाशा ये लगाया कि बाहर से कोई आ गया है और आके वो ऐसे ऐसे कत्ल करके दरवाज़ा चला खुला गया। डाकू आ गए? डाकू आ गए, दरवाज़ा खुला रहा है, बाबा जी को भी मार गए हैं, तो मेरे हस्बैंड के पैसे भी ले गए हैं, फ़ोन भी ले गए हैं। तो मैं ऊपर सो रही थी सबसे एंड वाली छत पे, तो मेरी चैन भी कोई उतार के ले गया। अच्छा, उन्होंने सिर्फ चेन उतारी है बस। और उन्होंने हड्डी बाजू नहीं तोड़ी? कुछ भी नहीं, गोली भी नहीं मारी? नहीं, कुछ नहीं किया। अच्छा, ठीक है। कपड़े शपड़े ठीक थे इसके कि ब्लड वगैरह लगा? ब्लड वाले उतारे थे, इसने शॉपर में डाल के बास्केट में डाले, नहा धो के न्यू सूट पहन लिया। लोगों ने कहा कि ये तो प्रेस किया हो, इसने अभी पहना है।
वो एक मैम आई थी तो उन्होंने आके बास्केट को ऐसे ठुड्डा लगाया तो वो अस्तगफार। ब्लड वाले कपड़े बाहर गिर गए। शॉपर में डाल के रखे थे कि वैसे ही शॉपर में थे, अपनी तरफ से गिरा लगा के रखे होंगे ना कि बस सेफ हो गए, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन उन्होंने उधर से निकाल लिए। ब्लड तभी कपड़ों को लगा होगा कि जब ये सारा कुछ हो रहा होगा, तो डेफिनेटली ये पास थी। पास थी। ओके, अब वो दोनों भांजे पुलिस ने पकड़े, यस पकड़े हुए हैं। वो तीसरा बंदा पकड़ा है वो भी पकड़ा हुआ है। जो भाग गया था मौके Yes, से, वो भी और यास्मीन भी पकड़ी उसकी है। लोकेशन आई इधर की। हाँ, तो डेफिनेटली फिर यही हुआ ना। जी। अच्छा, और यास्मीन को भी पकड़ लिया। यास्मीन को भी पकड़ा। यास्मीन ने मान लिया होगा कि हाँ मैंने ये काम किया, इकबाल ने जुर्म किया है। जी, पहले वो नहीं मान रही थी, जब मतलब उन्होंने मनाने पे आया तो मना दिया। फिर उसने आला कत्ल भी निकाल के घर से जाके दिया, जहाँ पे छुपा के छुपाया हुआ था घर में। यस। क्या था, क्या वो छुरी टोका क्या था? छुरी थी, पिस्टल था, इस तरह की चीजें थी। पिस्टल भी रखा हुआ था इसने? यस, उससे जिससे तो मरवाया मारा था उसको। जी, छुरी वगैरह भी थी। कहाँ रखा हुआ था इसने घर में? वो कबूतर थे तीसरी छत पे, उनका एक छोटा सा ना वो आला सा बना हुआ था, उसके अंदर थे, वहां से निकाल के। खुड्डा सा, खुड्डे के अंदर Yes, छुपाए हुए थे yes. कि इधर किसी का ज़हन नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। और फिर ये सब कुछ हुआ। मुलजिमा और इसके साथी पकड़ने में कितने दिन लगे पुलिस को? पुलिस को कोई टाइम नहीं लगा था, उन्होंने मतलब आधे घंटे में इसको पकड़ लिया था, घंटे में। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि वो कह रहे थे 3 पर्सन है, 2 मर गए तो तुम कैसे बच गई हो। डेफिनेटली बहुत बड़ा और सबूत इसको है। कोई नदामत नहीं थी। और दूसरी रो बात नहीं रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक। उन्होंने कहा कि ये कैसे तड़प रहा है, कहती तड़पे, इसने तो कभी मुझे जूते भी नहीं लेके दिए थे, इस तरह की बातें। जैसे यस बाबा जी को, बुजुर्ग को कत्ल किया। जी, तनवीर का झगड़ा उसकी बीवी के साथ माशरे में चलता है, चलता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह से आउट ऑफ द वे जाके कानून में आप जी। कत्ल कर दो। कानून अलाउ नहीं करता ना। नहीं करता। अब बाबा जी के साथ इसकी क्या रंजिश थी भाई? बाबा जी को क्यों मार दिया? उसको कह रही थी ये घर मेरे नाम कराओ। उसने कहा जिस दिन मैंने कर दिया तुमने मुझे मार देना है, जब मैं मर जाऊंगा तो तुम रख लेना। कहती इसके नहीं। नाम क्यों कराओ, उसके बाकी बच्चे नहीं है? वो कहती है कि तुम लोग जैन का बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना, ये बड़े पोते का। वो कहता था ख़ानदान में कि मेरे बाद इसको आप लोग बुलाना, इसके साथ मतलब ना हाँ, ठीक तलक है। रखना। तो उसको इस बात पे ना जेलसी होती थी। वो कहती थी कि आप जैन को दे दोगे तो इसलिए मेरे नाम करो। बाबा जी कर नहीं तो रहे। जैन नस्ल है, उसको देना ही है ना। जी। जाहिर है वो सतून है इस घर का, तो उसको तो कुछ ना कुछ देना ही है, अपनी जगह बिठाना ही है। और भाइयों के बच्चे नहीं है? बेटे जो नहीं? तीसरा भाई था इनका ना, उसको इसने कहा कि मैं इसको कोरिया भेजता हूँ। इनसे ना 32-30 लाख उसने ले लिया अपनी अम्मी अब्बू से। उसके बाद उसको मलेशिया भेज दिया। 3 साल वो सेटल होने में लगा रहा, तो 3 साल के बाद उसकी डेथ होगी उधर ही। शादी के 1.5 साल बाद मेरे हस्बैंड बाहर चले गए थे, तो ये 9 माह का था जब वो गया। उसके बाद वो वापिस नहीं आया। मैं सुन के हैरान हो गई हूँ। 15 साल ना? जी, 15 और दोबारा मैसेज कॉल नहीं किया बीवी को? औरत तो बेचारी खत्म हो जाती है, वो सरवाइव नहीं कर सकती। आपने किया है, आप बबर शेरनी है। बाप की डेथ पर बेटे ने राब्ता नहीं किया आपके शौहर ने? टाइम नहीं था उसके लिए? नहीं, वो कह रहा था नहीं है। पैसे भेजे थे बाप के कफन दफन के लिए? कुछ भी नहीं भेजा उसने, कुछ भी नहीं भेजा, एक पैसा नहीं भेजा। जब गए थे 15 साल पहले, जी। लास्ट टाइम जाहिर है घर में इंसान मिल के जाता है, पैसे पैकिंग ये वो सब कुछ ही होता है। अच्छे तरीके से गया था, जहाज में बैठ के रो रहा था मेरे बेटे का ख्याल रखना। वहाँ जाके चेंज हो गया। वहाँ कितनी देर के बाद चेंज हुए? उसको ज़्यादा अरसा नहीं लगा था, 1.5 साल के अंदर ही चेंज हो गया। जब ये थोड़े थोड़े बड़े हुए होंगे अब तो माशाल्लाह समझदार है, जी। तो ये पूछते तो होंगे पापा किधर है मामा? ये एक दफ़ा मैं स्कूल पढ़ाती थी, मेरे साथ गए तो वहाँ पे कायदे आज़म की तस्वीर लगी, तो मेरा छोटा बेटा कहता है मम्मा ये मेरे पापा है। तो वो सारी टीचरें ना हंसने लग गई। तनवीर भी गया, वो भी गए, Yes. और अब पीछे आपके शौहर हैं और जी। आपका माशाल्लाह से ये बेटा है। इससे आपके भी कितने छोटा बेटे हैं? 2 बेटे हैं। ये दूसरा जैन इससे छोटा है कि बड़ा है? छोटा है, लेकिन वो बड़ा लगता है इससे। वो अच्छा, हरमैन है। माशाल्लाह। जी, जैन कौन सी क्लास में है? ये 1st ईयर में है। आपकी शादी को कुल कितना अरसा हो गया, कितना टाइम गुजर गया? मेरी शादी को तकरीबन सन 2005 में हुई थी, तकरीबन 16 साल तो हो गया। 16 साल में अल्लाह ताला ने 2 बेटे अता 2 बेटे। फरमाए। आपकी ज़िंदगी ठीक जा रही है? शादी के 1.5 साल बाद मेरे हस्बैंड बाहर चले गए थे, छोटा बेटा होने वाला था। पास करें जी। शादी के तो ये 1.5 साल बाद, तो ये 9 माह का था जब वो गया। उसके बाद वो वापिस नहीं आया। ये बच्चा 9 माह का था। 9 माह का था जब जी। आपके शौहर कमाई के लिए बाहर गए कहाँ थे, साउथ अफ्रीका। और फिर आज तक वापस नहीं ये आए। जवान हो गया? जी नहीं आए? नहीं, छोटा बेटा उन्होंने देखा ही नहीं, वो बाद में पैदा हुआ था। आपने कोशिश तो की होगी? हाँ जी, बहुत ज़्यादा ट्राई की थी मैंने कि ये वापस आए। जब मेरी जॉब लग गई मैंने कहा अब आ जाओ, अब तो मेरी जॉब लग गई है। लेकिन उसने कहा कि मेरे पेपर नहीं बन रहे, मैंने वापस नहीं आना। फ़ोन पर रब्ता है? अब नहीं है, पहले था। अब क्यों नहीं है? मेरा दिल नहीं करता। और आपने सारा ज़ाहिर है मेहनत काम किया होगा इन सब बच्चों को कुछ पालने में। पालने में। अपने ससुर के साथ आपका कैसा
रहन मुझे अपने अब्बू से ज़्यादा अपने ससुर अजीज़ थे। मेरे अब्बू की भी उन दिनों में डेथ हुई थी, लेकिन मुझे रोना नहीं आ रहा था। जब मेरे ससुर की डेथ हुई मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया। क्योंकि ससुर ने आपको रखा होगा ना, प्यार से इज्जत देते नहीं, होंगे। इसलिए नहीं, मेरे बच्चे उसको अपना अब्बू समझते थे, इसलिए मैं समझती कि मेरे बच्चों का सारा खत्म। प्यार करते होंगे ना, बेटों के बेटे हैं तो जाहिर है फिर एक्स्ट्रा कहते हैं ना कि बेटे से उसका बेटा बच्चा ज़्यादा अजीज होता ज़्यादा है। अजीज़ होता है। वो अपने बेटे को कहता था कि बेवकूफ़ वापस आके देख तेरा बेटा कितना जवान हो गया है। हाय हाय, इसका मतलब है कि आपके ससुर एक बड़े ही नेक और बड़े अच्छे इंसान अच्छे थे। इंसान थे। वो इसको कहता था बेटा उससे बात किया करो ना, वो तो पागल है, तुम समझदार हो। उसको कहता था कि ऐसा बच्चा हमारे ख़ानदान में नहीं, तुम आओ तो सही, देखो तो सही। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे आप ये बताइए कि ससुर की कोई ऐसी बात जो आपको भूल ही नहीं रही, क्योंकि आपको बहुत प्यार है उनसे, जाहिर है उन्होंने बहुत छत ज़्यादा। दी, मोहब्बत दी, बाप की तरह से संभाला, बच्चों को प्रोटेक्ट किया, तभी बस इंसान वो प्यार आखिरी में आंसू दफ़ा आए निकालता हैं है। तो मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी, छोटे की, उसको वांटिंग थी, तो फ़ोन करके कह रहे हैं कि मुझे मिलने क्यों नहीं आए। मैंने कहा अब्बा हरमैन की ना तबीयत ख़राब, मैं उसको अब्बा ही कहती थी। तो उसने ना एक दिन निकाला है, कोई उसको साथ लेके नहीं आया। दूसरे दिन वो रक्षा करवा के बड़ी मुश्किल से इधर आए, आके ना उधर सामने बैठ गए हैं। हाँ हाँ, तो इनको ना प्यार कर रहे हैं दोनों को ना। तो मैं हंस के कह रही हूँ, मैंने कहा अब्बा ये जौन सा जैन है ना, ये इस तरह करता है, मतलब ना इसको ना, मतलब मैट्रिक में पास हुआ है तो इसको ये था कि जल्दी से दादा को मिठाई दे आऊँ। तो कहता है बेटा मैं इनको इतनी दुआएं देता हूँ ना, तुम याद करोगी, इतनी दुआएं देता हूँ। और बहुत परेशान से ऐसे दीवारों की तरफ ना देख रहे हैं। तो कहता है मैं ये कहता हूँ कि या अल्लाह मेरी तरफ ना देखना, इनकी माँ की तरफ देखना, उसने कितनी मुश्किल से पाले हैं ना। तो मैं उनको हंसाने के लिए कहती हूँ, बात का मौजू चेंज करने की। मैंने कहा अब्बा गोगे की सुनाओ, तनवीर का उल्टा नाम निकने था ना। तो कहता है मैं ऐसे झूठ क्यों बोलूँ, मैंने उसको कभी दुआ नहीं दी, मेरे दिल से नहीं निकलती। और देख लें उसका हाल क्या हुआ है। पैसा हासिल करके, औरतें हासिल करके भी लवारिस होके मर गया उन्हीं के हाथों। उन्हीं के हाथों। तो आपको फिर ये बात बहुत याद आती है? ये अपने बात ससुर नहीं की? भूल रही मुझे। आप गई कब्र पे? हाँ जी गए थे कब्र पे, हम गए थे। इतनी गुमसुम क्यों हैं आप? पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, ज़िंदगी पूरी अकेले गुजारी है और बच्चे पाले हैं। इस महंगाई के दौर में, इस जालिम माशरे में रहकर बेटे पालना आसान काम नहीं है। और वो शौहर, मैं सुन के हैरान हो गई हूँ, जो 15 साल पहले चला गया, 15 साल ना, जी, 15 और दोबारा मैसेज कॉल नहीं किया बीवी को। औरत तो बेचारी ख़त्म हो जाती है, वो सरवाइव नहीं कर सकती। आपने किया है, आप बबर शेरनी है, लेकिन इस टाइम क्यों मुझे लग रहा है कि आप नाउमीद हैं, या डरी हुई हैं, या दुखी हैं शौहर के लिए, या ससुर के लिए? हालात की वजह से कि मेरी ज़िंदगी ये गुजरी, कि मेरी ज़िंदगी जो है वो सब्र शुक्र करके इस तरह से गुजरी, इस बात पर जी, या इस बात पर कि दुख पे दुख, दुख पे दुख ख़त्म नहीं हो रहे। ख़त्म नहीं हो रहे। बड़े से बड़ा दुख आता है, सुख नहीं आया। बाप की डेथ पर, मर्डर पर क्या कहने इसको हम। बेटे ने राब्ता नहीं किया आपके शौहर ने? किया था, वो इस तरह किया था कि बेटा तुम मुद्दई बन जाओ, तो तुम अपने दादा का केस लड़ो। तो इसको कहते हैं? यस। खुद तौफीक नहीं हुई कि जिसने पैदा किया है, जिसके नुत्फे की मैं पैदावार हूँ, अब मैं क्या यहाँ पर बोलूँ, उसके लिए टाइम नहीं है कि उसका चेहरा देख लूँ आखिरी दफ़ा। हाँ, टाइम नहीं था उसके लिए? नहीं, वो कह रहा था नहीं है। न जाने ये सवाल मुझे करना चाहिए या नहीं, लेकिन चूंकि मैं केस की नोयत और डिटेल देखना चाहती हूँ, को कौन किस कदर गिरा हुआ है, इखलाक में कौन कहाँ खड़ा है। पैसे भेजे थे बाप के कफन दफन के लिए? कुछ भी नहीं भेजा उसने, कुछ भी नहीं भेजा, एक पैसा नहीं भेजा। मांगे थे आप लोगों ने? नहीं, हमने कफन दिया ही नहीं था, उनके रिलेटिव लोगों ने दिया था। उन्होंने कहा था तुम्हारा राइट बनता है कि तुम कफन के पैसे भेजो, तुम ये समझना कि मैं अपने बाबा को खर्चा भेज रहा हूँ आखिरी। राइट तो तुम्हारा ये बनता है कि तुम इधर आओ सब कुछ छोड़ के बाप के पास। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो कहते हैं कि उन्होंने कफन के पैसे भी उस बेटे ने नहीं भेजे। वीडियो कॉल पे देखा बाप को, या कोई पिक्चर देखा कहा था, कि देखा बाप की दिखा दो मुझे आखिरी नहीं, दीदार वीडियो करा कॉल पे देख रहा था उसको। दो? रो रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं रो रहा था। आपने की थी वीडियो कॉल? नहीं, मैंने कभी भी नहीं वीडियो कॉल की। मैंने नंबर दिया था किसी को, उन्होंने की थी। नफरत है आपको बहुत ज़्यादा। जब गए थे 15 साल पहले जी, लास्ट टाइम, जाहिर है घर में इंसान मिल के जाता है, पैसे पैकिंग ये वो सब कुछ ही होता है। मियां अच्छे बीवी का। तरीके से गया था, जहाज़ में बैठ के रो रहा था, मेरे बेटे का ख्याल रखना। वहाँ जाके चेंज हो गया। वहाँ कितनी देर के बाद चेंज हुए? उसको ज़्यादा अरसा नहीं लगा था, साल डेढ़ के अंदर ही चेंज हो गया। अच्छा, जाने के बाद महीना 2 महीना एज इट इज़ प्रॉपर बात होती रही जैसे मियां जी बीवी बिल्कुल होते हैं? होती थी, बिल्कुल और होती। साल के बाद
अंदाजन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रूटीन ख़राब हो गई। आपको समझ आने लग गई थी कि हाँ। कुछ चेंज आ रहा है, बिहेवियर में कुछ बदलाव हुआ है? बस आ रही मैं थी? ज़्यादा सोचती नहीं थी। मेरी अम्मी मुझे बहुत ज़्यादा ना सपोर्ट करती थी। वो कहती थी तुम कुछ बनो, मैं तुम्हारे बच्चे रखती हूँ। तो मैंने उसके बाद FA किया हुआ था जब शादी, मैंने फिर BA किया, MA किया, फिर डॉक्टरी की। तो इस तरह ना मैंने खुद को इधर ही लगाए रखा। मेरे पास टाइम ही नहीं था सोचने का ना। जब ये थोड़े थोड़े बड़े हुए होंगे अब तो माशाल्लाह समझदार हैं, जी। तो ये पूछते तो होंगे पापा किधर है मामा? ये एक दफ़ा मैं स्कूल पढ़ाती थी, मेरे साथ गए तो वहाँ पे कायदे आज़म की तस्वीर लगी। तो मेरा छोटा बेटा कहता है मामा ये मेरे पापा है। तो वो सारी टीचरें ना हंसने लग गई, पूछते थे। हाय हाय, बच्चे को माइक दीजिए, आपको सलाम है मेरा। ਕੁਛ ਪੜੋਸੀ ਸੀ ਸਾਡੇ अच्छा, ਉੱਥੇ ਤੀਚਾ ਕਿਤੇ ਘਰ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਦੇ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ 6 ਲੱਖ ਲੈ ਲੈ, ਕੋਈ 8 ਲੱਖ ਲੈ ਲੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤਾਇਆ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਤਨਵੀਰ, ਇਹਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, सोबिया। ਹਾਂਜੀ ਸੋਬੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। 16 साल उम्र है, छोटे सारे हो माशाल्लाह, अल्लाह जी। ने कदकाट अच्छा दे दिया है, जी। जिम्मेदारी वक्त से पहले पड़ गई आपके जी। ऊपर। मुकदमे के आप मुद्दई हो, कितनी मरतबा थाने गए हो इस केस में? थाने काफ़ी मरतबा अंदाज़ा? जाना पड़ता है, तकरीबन 12 दफ़ा तो मुझे याद है, इससे ज़्यादा ही तंग पड़े हो? तंग पड़ते हैं। छुट्टी भी करनी पड़ती है, तो ग्राउंड से भी कॉलेज से भी छुट्टी करनी पड़ती कितनी है। देर थाने में बैठते हो जाके? कई बार पूरा पूरा दिन बैठना पड़ता है थाने में। आके मामा से गिला शिकवा करते हो, मामा ये क्या है, पढ़ूं, काम करूं या थाने जाऊं? इस मुकदमे का मुद्दई है जैन, और जैन है बुजुर्ग का पोता। उम्र कितनी है बेटा? मेरी तकरीबन 16 साल। पंजाबी में बात करें? जी ठीक है। अच्छा, जैन 16 साल उम्र है जी, 16 साल उम्र में बेटा। की पढ़े हैं, की किता है, बनया यही मतलब की पढ़े हैं, स्कूल गए पढ़िया हैं? मेरी फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर पढ़े हाँ जी, हैं? हम फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं। बेटा ये 10 के मुद्दई मुकदमा बने हैं। हाँ जी, वालदा ने जिवें दी जिंदगी गुजारी है, मैं हैरान हाँ, सलाम है मेरा। हाँ जी, ठीक है, माँ दे सारे दुख जवानी सब कुछ तेनू पता है, तू अखी वेखियां ने पुत्र। हाँ जी बिल्कुल। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੁਦਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੁਦਈ ਬਣਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਡਰਦੇ ਨੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ, हाँ जी, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। हाँ जी, ਜ਼ੈਨ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਚਾਬੀ SP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਈ, हाँ जी, ਫੜਾਈ ਸੀ ਨਾ, हाँ जी, SP ਉਹ साहब। ਮਕਾਨ ਕਿੱਥੇ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਸ ਮਕਾਨ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜੱਗੇ ਬਿਠਾਤੇ ਨੇ। SP ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਪੜੋਸੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਤੀਚਾ ਕਿਤੇ ਘਰ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਦੇ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ 6 ਲੱਖ ਲੈ ਲੈ, ਕੋਈ 8 ਲੱਖ ਲੈ ਲੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਕੇਸ ਲੜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਤੇ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕਲ ਹਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ SP ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 1-2 ਘਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤਾਇਆ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਤਨਵੀਰ, ਇਹਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਸੋਬੀਆ, ਹਾਂਜੀ ਸੋਬੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ? 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਛਾ। ਤਾਏ ਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਕੀਲ ਹੈ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮਕਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਉਹ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਵਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਗਏ ਸੀ ਮਾਂ ਵੀ ਖੇਲਣ, ਸ਼ੇਰਨੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ। ਅੱਛਾ, ਲਾ ਕੇ ਖੇਲਣ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਏ ਪਿੱਛੋਂ
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਘਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਬਈ, ਇਹ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਲਾ ਤੋੜਨਾ ਤੇ ਅਲਾਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਚਾ ਬਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਚਾ? ਪਰਚਾ जाने से पहले उन्हें खुद ही जाके ना उस ਮਤਲਬ ਤਾਲਾ ਵੀ यानी अदालत ना उथे थाने दरखास्त दे दी थी कि मेरे घर चो चोरी हो गई है, इन्होंने ताला तोड़िया है। सानू फोन आया, फिर असी आख्या असी ते घर सन ते पते नहीं जो जाके गेम पे गेम, सियासत पे सियासत, फ्रॉड पे फ्रॉड। ताला भी तोड़ा और फिर दरखास्त भी दे दी हम पर। अच्छा, फिर मतलब दरखास्त तो ये बाद सोफिया तो वही है ना खातून जिसको डिवोर्स भी कर दिया था? डिवोर्स भी दे दिया था। इसने कोर्ट से खुला भी ले ली थी, उस खुला को अपने शौहर को शो भी नहीं किया, चुप भी करके नहीं किया। कागज रखे घर, और पैसे भी मांगती रही और लेती रही और खाती रही। वही जगह बंदी है ना? भी- वही है ये सोबिया। फिर ताला तोड़ दिया, दरखास्त भी दे दी। जब हम घर आए ग्राउंड को शाम से, हाँ। तो फिर अपना ताला लगाकर वो चले गए थे वापस। अच्छा, फिर जब दूसरा ताला अब लगा, मुतालबा क्या है बच्चे? मुतालबा बताओ। मुतालबा यही कि पुलिस वाले अपना फिर ताला लगा गए थे उधर। अच्छा। और जो एसपी साहब हैं, डीएसपी साहब, वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। अच्छे लेकिन हैं? ये बात सुनते अच्छे हैं हैं, आपकी? सुनते हैं बात। ठीक है। लेकिन ये जो थाने वाले ये हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते। आपने ये बात एसपी साहब को बताई है? एसपी साहब को हम मिलने गए थे तो वो मिले नहीं थे हमें। तब मरीम नवाज के पास गए हुए थे, वो आई ठीक थी। है, ठीक है, सरकारी काम में भी सरकारी काम में बिजी थे। ठीक फिर है। उसके बाद हम स्कूल में चला गया था, कॉलेज जाता हूँ मैं, तो फिर जा नहीं सका मैं। फिर अब सुबह को सोचा है कि इंशाल्लाह जाएंगे। अच्छा बच्चे, अब मुझे ये बताओ, 16 साल उम्र है, छोटे सारे हो, माशाल्लाह, अल्लाह जी। ने कदकाट अच्छा दे दिया है, जी। जिम्मेदारी वक्त से पहले पड़ गई आपके जी। ऊपर, मुकदमे के आप मुद्दई हो, कितनी मरतबा थाने गए हो इस केस में? थाने काफ़ी मरतबा अंदाज़ा? जाना पड़ता है, तकरीबन 12 दफ़ा तो मुझे याद है, इससे ज़्यादा ही। तंग पड़े हो? तंग पड़ते हैं, छुट्टी भी करनी पड़ती है, तो ग्राउंड से भी कॉलेज से भी छुट्टी करनी पड़ती कितनी है। देर थाने में बैठते हो जाके? कई बार पूरा दिन बैठना पड़ता है थाने में। आके मामा से गिला शिकवा करते हो, मामा ये क्या है, पढ़ूं, काम करूं या थाने जाऊं? नहीं, सच्ची बताना है। कम ही करते हैं। किया क्यों? है? हमें पता है, किया है 1-2 बार, हमें पता है, फिर जिम्मेदारी है ना हमारी। जिम्मेदारी है, हाँ जी, जाना पड़ता है फिर दादे की वजह से। दादे की वजह से? हाँ जी, दादे की वजह से जाते हो? हाँ जी, दादे की। याद आते हैं? हाँ जी, बहुत ज़्यादा यार। प्यार करते थे? हाँ जी, वालिद की तरह ही थे हमारे, वही प्यार करते थे। वालिद ही थे? हाँ जी, वालिद ही। सीने से लगाते थे, इसी प्यार तरह करते थे, प्यार पैसे भी देते करते थे थे। चोरी चोरी? हाँ, छोटे होते बहुत हमें इसी होता है तरह ना, खर्चा दादा जो होते करते हैं थे। प्यार करते, चुप करके बच्चे के हाथ में पैसे दे देते हैं, ले पुत्र चीज खा ले। नहीं, मैं तो रहता ही उन्हीं के साथ था ना, सभी कुछ उन्हीं से लेकर खाता था। वही सब कुछ जो चाहता था मैं वो करते थे, पूरा लेकर बेटा देते थे पूरा चीज़। भाई बन के इस केस को फेस करना है, डरना नहीं है। जी इंशाल्लाह। आपके ऊपर है, आप बेस हो इस केस की। जी माँ ने पूरी जवानी लगाई है आप दोनों भाइयों की खातिर, और दूसरा सही। आपसे छोटा है ना, जी, छोटा है मुझसे इस वो। चीज का रिवॉर्ड देना है आपने माँ को। ठीक, इंशाल्लाह। प्रॉमिस? हाँ जी, प्रॉमिस। अब मकान जो है वो आप चाहते हो कि आप लोगों को दे दिया जाए? दे आपका दिया हक है, जाए। आपको जाहिर है दिया गया है। दिया गया मुझे एसपी साहब की तरफ से दिया गया था, लेकिन वो गांव वाले जो हमें वो मतलब तो सोबिया ने डाले हैं ना थ्रेट बंदे, करते, गाँव गांव वालों ने सोबिया को मतलब बुलाया। नहीं रुकेगी। मिल के पैसे खाने का मिल एक के तरीका पैसे कार खाने है, का गेम डाल यही दी है बस। गेम और ही क्या है। है? और स्टाम्प पेपर है, पेपर्स हैं उस मकान के आप लोगों के पास? नहीं, वो स्टाम्प पेपर इस तरह है कि वो हमारा विरासती है। ठीक वो है। तकरीबन स्टाम्प पेपर दादे के नाम होना है। ओके, वो काफी पुराना वो होगा आगे स्टाम्प भी step by हुआ। step आती है ना स्टेप सारा। चलती है इसी तरह ही। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, मुल्जिमान तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए चारों के चारों, यास्मीन, 2 भांजे और तीसरा वो शख्स जो उन्हीं भांजों ने बुलाया था। यहां तक तो केस समझ में आता है कि कातिल, मुल्जिम पुलिस ने गिरफ्तार किया और कानूनी कार्रवाई, आगे चलान और सब कुछ जो है वो फर्दर चलता रहेगा साथ साथ। अब इस टाइम जो मेन मसला है इनका, आला हुकाम से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये बच्चा जिसने अपने बाप को सामने आमने देखा ही नहीं है, ये 9 माह का था जब बाप इसको छोड़ के साउथ अफ्रीका चला गया। दादे ने वो मकान दिया, रहता था, पाला पोसा, माँ का सब्र, जिसने 15 साल या शायद 18 साल बगैर शौहर के पहले पढ़ी, जॉब की और उस तनख्वाह से अपने दोनों बच्चे पाले। माशाल्लाह घबरू जवान है, माँ के दाएं बाएं खड़े हैं। अब आके जो मिला ससुराल से वो मकान, अब उसको हथियाने के चक्कर में गेमर सारे के सारे। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि ये तनवीर चीज़ क्या था। अब
चला गया इस दुनिया से, 1 शादी 2 शादी 3 शादी, 2 उसके बच्चे 2 उसके बच्चे 2 उसके बच्चे, अजीब बात नहीं है। हर वो शख्स जो डी ट्रैक है, जो गलत काम करता है, किसी से पैसा हथियाया, साउथ अफ्रीकन एक बीवी थी, उसको लाया, उसका पैसा खाया और एंड पे उसको जलील करके निकाल दिया। और अब क्या हुआ, वो जो नाजायज़ जुल्म के साथ पैसा हासिल किया था वो काम नहीं आया, कत्ल के अंदाज में हुआ, कितना जुल्म अजियत मिली और माशरे के लिए तमाशा अलग बना। इंसाफ के मुंतज़िर हैं, इनको इंसाफ दिया जाए। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।